राम जी की कथा सुनने के लिए पंडाल में ठाकुर जी के साथ खुश है बहुत सारे वानर। सरयू नदी के पावन तट पर स्थित अयोध्या नगरी आज एक अद्भुत उत्साह और भक्ति में डूबी हुई थी। चारों ओर जय श्री राम के जय घोष गूंज रहे थे। महाराजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा सुनने के लिए दूर दूर से लोग एकत्रित हुए थे। एक विशाल पंडाल सजाया गया था जो अपनी भव्यता और सुंदरता से मन मोह लेता था। रंग बिरंगी पताकाएं हवा में फहरा रही थी। सुगंधित पुष्पों की मालाएं हर ओर लटकी थी और चंदन तथा अगरबत्ती की मंद सुगंध वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। पंडाल के मध्य में एक ऊंचा आसन सजाया गया था जिस पर श्री राम, सीता मैया, लक्ष्मण जी और भक्त शिरोमणि हनुमान जी की सुंदर प्रतिमाएं विराजमान थी। ये प्रतिमाएं इतनी सजीव प्रतीत हो रही थी मानो ठाकुर जी स्वयं यहाँ विराजमान हो। आज अयोध्या के परम ज्ञानी और भजन कीर्तन में निपुण पूज्य संत श्री वाल्मीकि जी के वंशज कथावाचक महाराज श्री रामानंद जी राम कथा का अमृतपान कराने वाले थे। उनकी मधुर वाणी और ओजस्वी प्रस्तुति के लिए वे दूर दूर तक विख्यात थे। भोर होते ही पंडाल भक्तों से खचाखच भर गया था। नर नारी बच्चे बूढ़े सभी अपनी अपनी जगह पर शांतिपूर्वक बैठे थे। आंखें पंडाल के मध्य में स्थित ठाकुर जी की प्रतिमाओं पर टिकी थी। हर किसी के मन में भगवान राम के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम उमड़ रहा था। जब कथावाचक महाराज श्री रामानंद जी अपने आसन पर विराजमान हुए तो पंडाल में एक गहन शांति छा गई। उन्होंने आंखें मूंदकर कुछ क्षण ध्यान किया, फिर अपनी मधुर और गंभीर वाणी में जय श्री राम का उद्घोष किया। पूरा पंडाल एक साथ जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठा। कथा शुरू हुई। महाराज रामानंद जी ने त्रेता युग की पवित्र गाथा को इतने अद्भुत और सजीव ढंग से सुनाना शुरू किया कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। वे राम जन्म, बाल लीलाओं, विश्वामित्र जी के साथ वन गमन, ताड़का वध, अहिल्या उद्धार, धनुष यज्ञ और सीता स्वयंवर का वर्णन कर रहे थे। उनकी वाणी में ऐसा जादू था कि हर शब्द, हर प्रसंग जीवंत हो उठता था। त्रेतागण श्रोतागण कभी भाव विभोर हो जाते, कभी उनके नेत्रों से अश्रुधार बहने लगती और कभी वो राम नाम के जय घोष में लीन हो जाते। वानरों का रहस्यमय आगमन। कथा धीरे धीरे अपने चरमोत्सव की ओर बढ़ रही थी। महाराज रामानंद जी अब उस प्रसंग का वर्णन कर रहे थे जब भगवान राम माता सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहे थे और उनका मिलन हनुमान जी और सुग्रीव से हुआ था। वे किष्किंधा पर्वत, ऋष्यमुख पर्वत और हनुमान जी की भक्ति का वर्णन कर रहे थे जब अचानक पंडाल के प्रवेश द्वार पर कुछ हलचल महसूस हुआ। पहले तो लोगों को लगा कि कुछ और भक्तगण प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन जब प्रवेश द्वार के एक एक करके कुछ आकृति अंदर आने लगी तो सब चौंक गए, उठे। ये और कोई नहीं बल्कि बड़े बड़े
बलिष्ठ और चंचल वानर थे। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों की संख्या में। उनके चमकदार नेत्रों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वे कुछ खोज रहे हों। पंडाल में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। कुछ लोग घबरा गए, कुछ अचंभित थे और कुछ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये वानर कहाँ से आ गए और पंडाल में क्यों? महाराज रामानंद जी ने भी अपनी कथा रोक दी। उन्होंने भी विस्मय से वानरों की ओर देखा। वानर सीधे पंडाल के बीचों बीच, जहाँ ठाकुर जी की प्रतिमाएं विराजमान थी, उसी ओर बढ़ने लगे। वे किसी से डर नहीं रहे थे, न ही किसी को नुकसान पहुंचा रहे थे। उनकी चाल में एक अद्भुत आत्मविश्वास था, जैसे वे जानते हों कि उन्हें कहाँ जाना है। ठाकुर जी के चरणों में वानरों की भक्ति। वानर धीरे धीरे चलते हुए ठाकुर जी की प्रतिमाओं के समीप पहुंच गए। सबसे आगे एक वृद्ध वानर था, जिसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, मानो वह कोई ऋषि हो। उसके पीछे युवा वानर थे, जिनकी चंचलता भी यहाँ आकर शांत हो गई थी। वे सभी प्रतिमाओं के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए, जैसे भक्तजन अपने आराध्य के सामने बैठते हैं। उन्होंने ठाकुर जी की प्रतिमाओं को गौर से देखा। उनके नेत्रों में प्रेम और भक्ति का एक अद्भुत संगम दिखाई दे रहा था। कुछ वानर तो इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे अपने हाथ उठाकर प्रतिमाओं को स्पर्श करने लगे, जैसे अपने प्रियजनों को छू रहे हो। यह दृश्य इतना हृदय स्पर्शी था कि पंडाल में उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गई। एक पल के लिए लगा कि ये कोई सामान्य वानर नहीं है, ये तो साक्षात उन वानरों की ही आत्माएं हैं, जिन्होंने त्रेता युग में भगवान राम के साथ मिलकर रावण का संहार किया था। उनके इस अद्भुत आचरण ने सभी को अचंभित कर दिया। महाराज रामानंद जी ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उन्होंने समझा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह तो भगवान राम की लीला का ही एक अद्भुत अंश है। उन्होंने अपनी मधुर वाणी में फिर से कथा शुरू की, लेकिन इस बार उन्होंने विशेष रूप से वानरों का और उनकी भक्ति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, हे त्रेतागण, हे श्रोतागण, देखिए, यह भगवान की अद्भुत लीला है। आज स्वयं त्रेता युग के वानर यहाँ पधारे हैं हमारे ठाकुर जी के दर्शन करने। इनकी भक्ति को देखिए, इनका प्रेम देखिए। यह दर्शाता है कि भगवान राम की कथा, उनकी भक्ति किसी जाति, किसी योनि, किसी सीमा तक सीमित नहीं है। उनकी कृपा सभी पर समान रूप से बरसती है। ये वानर, जिन्होंने भगवान राम की सेवा की थी, आज भी उनकी कथा सुनने और उनके दर्शन करने के लिए ललायित हैं।
वानरों का कथा श्रवण और प्रसाद ग्रहण। कथा फिर से प्रवाहमान हो गई। अब महाराज रामानंद जी लंका दहन, सेतुबंध, निर्वाण और रावण वध का वर्णन कर रहे थे। वानर बड़े ध्यान से कथा सुन रहे थे। वे अपने कान लगाकर बैठ गए थे, मानो एक भी शब्द चूकना न चाहते हों। उनकी आँखों में कभी वीरता का भाव आता, कभी करुणा का और कभी आनंद का। जब हनुमान जी के पराक्रम का वर्णन आया तो वानर खुशी से उछल पड़े। उनके चेहरे पर गर्व और खुशी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वे एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे वे उस महान वानर वीर को पहचानते हों। पंडाल में उपस्थित लोग इस अद्भुत दृश्य को देखकर भाव विभोर हो रहे थे। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वानर इतनी श्रद्धा और एकाग्रता से कथा सुन सकते हैं। कथा का समापन हुआ। महाराज रामानंद जी ने आरती का आह्वान किया। जब आरती शुरू हुई तो वानर भी अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथों को जोड़कर आरती में भाग लिया। कुछ वानर तो जय श्री राम का उद्घोष भी करने लगे अपनी भाषा में। यह देखकर पंडाल में उपस्थित सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। यह भक्ति का ऐसा अनूठा प्रदर्शन था जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। आरती के बाद भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। जब प्रसाद की थालियां वानरों के पास आई तो उन्होंने भी बड़ी विनम्रता से प्रसाद ग्रहण किया। वे शांतिपूर्वक बैठकर प्रसाद खाने लगे, जैसे वो जानते हो कि यह भगवान का प्रसाद है। किसी ने कोई चंचलता नहीं दिखाई, न ही कोई उत्पात मचाया। उनकी यह संयमित और अनुशासित व्यवहार देखकर सभी लोग चकित थे। वानरों का आशीर्वाद और विदाई। कथा समाप्त होने के बाद महाराज रामानंद जी ने वानरों को देखकर हाथ जोड़ा और कहा, हे वानर राज, आज आपने हमें धन्य कर दिया। आपकी उपस्थिति ने इस राम कथा को और भी पावन और अविस्मरणीय बना दिया है। आप सभी भगवान राम के परम भक्त हैं। हम आपके आभारी हैं कि आपने यहाँ आकर हमें अपने दर्शन दिए। महाराज के शब्दों को सुनकर वानर धीरे धीरे अपने स्थान से उठने लगे। वे एक एक करके ठाकुर जी की प्रतिमाओं को प्रणाम करते हुए अपने मस्तक झुकाते हुए बाहर की ओर बढ़ने लगे। जिस शांति और विनम्रता से वे पंडाल में आए थे, उसी शांति और विनम्रता से वे जा रहे थे। जब वे पंडाल के प्रवेश द्वार से बाहर निकल रहे थे तो लोगों ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वानरों ने भी अपनी
चमकदार आँखों से उन्हें देखा और एक अजीब सी ध्वनि निकाली, मानो वे आशीर्वाद दे रहे हों। वे पेड़ों की ओर बढ़ गए और देखते आँखों से ओझल हो गए। पीछे पंडाल में उपस्थित भक्तों में एक अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव हो रहा था। आज की राम कथा उनके लिए केवल एक श्रवण अनुभव नहीं थी, बल्कि यह एक अलौकिक अनुभव था। वानरों का आगमन, उनकी भक्ति और उनका शांत स्वभाव सभी के मन में एक अमिट छाप छोड़ गया था। राम कथा का शाश्वत संदेश महाराज रामानंद जी ने अंत में कहा, हे भक्तजनों, आज हमने प्रत्यक्ष देखा कि भगवान राम की महिमा अपरंपार है। उनकी कथा केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह जीवन का सार है, भक्ति का मार्ग है। वानरों का यह आगमन हमें सिखाता है कि भगवान की भक्ति किसी भी बंधन से परे है। यदि हृदय में सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान स्वयं हर रूप में प्रकट होते हैं, हमें दर्शन देते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। आइए हम सभी इस पवित्र कथा से प्रेरणा लें और अपने जीवन में भगवान राम के आदर्शों को अपनाएं। प्रेम, त्याग, निष्ठा और भक्ति के मार्ग पर चलें। जय श्री राम। पूरा पंडाल एक बार फिर जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठा। हर हृदय में भगवान राम का वास था और हर मन में उस अद्भुत दिन की स्मृति ताजा थी, जब ठाकुर जी के पंडाल में वानरों ने आकर राम कथा का आनंद लिया था और अपनी भक्ति का अद्भुत प्रदर्शन किया था। यह घटना अयोध्या की पवित्र भूमि पर सदैव एक अविस्मरणीय और प्रेरणादायक अध्याय बनकर रह गई। बोलो जय श्री राम। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंगबली